हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका कंटवाल। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो डेफिनेटली जाके पूरे चैनल को चेकआउट कीजिए, प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो डेफिनेटली चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज हम बात कर रहे हैं ईएमआरएस के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स जो आए हैं, उसमें जो आईसीटी का एक सेक्शन है जो कि कॉमन है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के लिए। तो उसके लिए रेगुलर सेशंस आपके लिए बनाते जाएंगे। अगर आप 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स का एम कर रहे हैं तो चैनल को जरूर पक्का से ज्वाइन कर लीजिए। और मैंने देखा कि बहुत सारे एग्जाम में जनरल हिंदी भी आ रहा है, तो हिंदी के भी सेशंस आते रहेंगे और मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के भी सेशंस चैनल में अपलोड होते रहेंगे। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को डेफिनेटली लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर की, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये फर्स्ट पार्ट है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर का, एक और पार्ट आएगा एंड ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर देना, सो एज एंड व्हेन द सेशन इज अपलोडेड यू आर नोटिफाइड अबाउट द सेशन। अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। नॉट एन इनपुट डिवाइस, लाइट पेन तो है इनपुट डिवाइस, जॉयस्टिक इनपुट है, मगर जो प्लॉटर है वो हमारा आउटपुट डिवाइस है। यस, दैट इज योर आउटपुट डिवाइस। ओके, सो दैट इज योर आउटपुट। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, बिकॉज दैट इज योर आउटपुट डिवाइस। ओके, so option C is the correct answer to this question. So let us move ahead. Okay, now the speed of the processor is measured in hertz, MIPS, flops। किस में measure होता है हमारा speed of processor? So the answer is option A. Option A will be the correct answer to this question, hertz। ठीक है, moving ahead, let us move ahead। BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम आपका रोम में स्टोर होता है, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, क्योंकि रीड ओनली जो ROM है, रोम, दैट इज योर नॉन वोलेटाइल मेमोरी। सो दैट इज वाई BOIS हमारा ऐसी जगह स्टोर होना है जो अवेलेबल हो हमेशा। ठीक है, सो दैट इज वाई BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इज अवेलेबल इन रोम। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। विच मेमोरी इज वॉलेटाइल? वॉलेटाइल मतलब जैसे ही लाइट गई, द डेटा विच इज देयर इन दैट मेमोरी इट इज इरेज्ड। तो उसके आंसर है हमारा रैम, ऑप्शन सी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। दैट इज द वॉलेटाइल मेमोरी, दिस इज योर वॉलेटाइल मेमोरी। इज इट फाइन? So that is the correct answer. Fine, moving ahead. The main function, ALU का मेन फंक्शन क्या होता है? तो एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो उसका करेक्ट आंसर होता है परफॉर्म ऑल द एरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। द मेन फंक्शन ऑफ ALU इज एरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। इज इट फाइन? ओके, एरिथमेटिक, यस। कहाँ थे हम? ओके, so that is the correct answer. And moving ahead, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, जब हम कंप्यूटर के टर्म्स की बात करते हैं तो हमने सुना होगा बूटिंग हो रही है। बूटिंग क्या होता है? स्टार्टिंग अप द कंप्यूटर, मतलब जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हमारा बूटिंग प्रोसेस इज गोइंग ऑन व्हेन द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम इज बीइंग लोडेड ऑन द रैम, ऑन द रोम। सो दैट इज योर बूटिंग प्रोसेस। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा कि बूटिंग मतलब स्टार्टिंग अप द कंप्यूटर, दैट इज नोन एज द फाइन booting। Which of the storage device has the fastest access time? तो कौन सा वाला स्टोरेज है जिसके पास फास्टेस्ट एक्सेस टाइम है? कैश मेमोरी है, इट इज इनसाइड द CPU, प्रेजेंट इनसाइड द CPU। और इसका फास्टेस्ट एक्सेस टाइम होता है, इट इज एक्सपेंसिव, एंड वेन एवर द सम डेटा इज स्टोर्ड इन द कैश मेमोरी इट इज वेरी इजी एंड क्विक टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द कैश मेमोरी। तो हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन बी।
आगे बढ़ते हैं। द स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल, अब ये क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्यों? अब क्या उन्होंने बोला है? द स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल यूनिट ऑफ डेटा इन द मेमोरी। अब उन्होंने ये नहीं पूछा है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा, द स्मॉलेस्ट यूनिट इन बाइनरी इन मेमोरी, दैट इज बिट। मगर इन्होंने बोला एड्रेसेबल। जनरली सीपीयू कैसे एक्सेस करता है द डेटा? बाइट बाय बाइट, बिट बाय बिट नहीं करता है, ठीक है? वी टॉक इन टर्म्स ऑफ बाइट। सो इसलिए आंसर जो देखेगा इस क्वेश्चन में फर्स्ट वो एकदम बिट कर देगा, क्योंकि बिट तो सब लोग को पता है कि बिट मतलब बाइनरी डिजिट, 0 1 ये सब बिट है। तो जैसे ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे हम बोलेंगे ओ ये तो हमको आता है बिट, दैट इज रॉन्ग। द स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल यूनिट जहां पे आ गया, ठीक है, जहां पे एड्रेसेबल यूनिट ऑफ डेटा आ गया वहां पे बाइट आएगा, वहां पे बिट निब्बल वर्ड कुछ नहीं आने वाला है। ओके, सो द आंसर हियर इज बाइट। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन वी आर रीडिंग द क्वेश्चन। हम जल्दबाजी में क्वेश्चन करते हैं और तब हम लोग मिस्टेक्स करने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब बताना है हमको द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग, डिजिटल को एनालॉग में जो कन्वर्ट करे और वाइस वर्सा, दैट इज मॉडेम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, और जैसे डीमॉड्यूलेटर अब हमारा क्या करता है? सेंडर में क्या करता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर? जो भी डिजिटल सिग्नल है उसको एनालॉग में कन्वर्ट करता है, वो ट्रांसमिट होता है, और रिसीवर में एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट हो जाता है, सो दैट द रिसीवर कैन अंडरस्टैंड द डेटा, राइट? सो वो डिवाइस जो ये काम कर रहा है वो है हमारा मॉडेम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। विच लेयर, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है? विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल, ठीक है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड डिलीवरी? एंड टू एंड डिलीवरी में काम करता है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है? अगर क्वेश्चन में आता, ओके, ट्रांसपोर्ट लेयर, ओ सॉरी, अगर क्वेश्चन में अगर आपका आ जाता कि फॉर नोड टू नोड डिलीवरी, यहाँ तो एंड टू एंड डिलीवरी है ना, तो ट्रांसपोर्ट लेयर है। अगर नोड टू नोड आ जाता है तो हम डेटा लिंक लेयर कर देते हैं। नोड टू नोड डिलीवरी में हमारा आ जाएगा डेटा लिंक लेयर। सो दैट इज इंपॉर्टेंट विच यू नीड टू नो, ठीक है? आई होप दिस मच इज क्लियर एज ऑफ नाउ। मूविंग अहेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर? अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है मैं पहले आपको बताती हूँ। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका आ जाएगा, ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर इसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है लिनक्स, यूनिक्स एंड विंडोज तो वो आंसर हो जाएगा। कंपाइलर, ठीक है, कोई भी ट्रांसलेट, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ओके, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, इज इट कमिंग लाइक दिस, ठीक है? एंड देन डिवाइस ड्राइवर, ये सब हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट है, डिवाइस ड्राइवर्स, ओके। एंड एप्लीकेशन जो हम यूज करते हैं जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हो गया, ब्राउजर हो गया, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन, वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे गेम खेलना है तो हमने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर दिया, वो सब हमारा एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? कंपाइलर। कंपाइलर क्या काम करता है? जो भी हमारा हाई लेवल लैंग्वेज है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। सो दैट इज अ लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो यस, दैट इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन, ओके। ओके, व्हाट इज पिक्सल? पिक्सल इज ऑप्शन ए, दैट इज पिक्चर एलिमेंट, ठीक है, पिक्चर एलिमेंट है पिक्सल। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? लिनक्स है, यूनिक्स है, ओरेकल क्या है? ओरेकल एक डेटाबेस है, वो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओरेकल इज अ डेटाबेस। विंडोज तो हमको पता ही है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो यस, which of the memories has the highest capacity? हाईएस्ट कैपेसिटी, अब कैश मेमोरी, रैम, हार्ड डिस्क, रजिस्टर, तो इसमें हाईएस्ट कैपेसिटी होती है हार्ड डिस्क की, मगर सबसे स्लोएस्ट भी होता है हमारा हार्ड डिस्क। इज इट फाइन? What is the primary purpose of operating system? Operating system like a principal of your school ना, वैसे पूरे रिसोर्सेस को मैनेज करता है तुम्हारे सिस्टम के। So that is why managing hardware and resources, that is the main application of the ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा।
कंट्रोल ऑल्ट डिलीट क्या करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द ऑपरेटिंग सिस्टम बीइंग यूज्ड एंड इट जनरली इट इज यूज्ड टू रीस्टार्ट द टास्क मैनेजर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस? तो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस में आएगा हमारा डीवीडी। डीवीडी मतलब क्या होता है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ओके, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। और वो ऑप्टिकल या तो उसको बोलते हैं लेजर टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। ठीक है, सो यस द आंसर इज ऑप्शन बी इन दिस केस। विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर सेंडिंग ईमेल? जब भी हम ईमेल की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मेल, हम लोग याद करेंगे कि सेंडिंग ईमेल का क्वेश्चन आ गया तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, सेंडिंग जहां आ गया और जहां पे आ गया रिसीविंग या रिट्रीविंग, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा पीओपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। सो दैट इज द आंसर। ठीक है, अब एस्की कोड जो होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये कितने बिट्स यूज करता है? सो इट विल यूज 7 बिट। इट इज अ 7 बिट कोड। मतलब ये 2 to the power of 7 कैरेक्टर्स। मतलब 2 to the power of 7 कितना होगा? 2 to the 4, 4 to the 8, 16, 32, 64, 128 कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक है, अगर उन्होंने पूछा होता एक्सटेंडेड एस की, तब वो 8 बिट कोड होता। ठीक है, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर प्रिंटर के रेजोल्यूशन का मेजरमेंट क्या है? तो वो होता है डीपीआई, डॉट्स पर इंच। डॉट्स पर इंच, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पॉइंटिंग डिवाइस? तो पॉइंटिंग डिवाइस हमारा क्या होता है? माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस हियर। Which part of the CPU coordinates all the other units? CU, option B, control unit is the correct answer to the question. The process of dividing a disk into tracks and sectors is known as the formatting. Okay. A collection of 1024 byte. 1 byte is equal to हमको पता है 8 bits. अब इन्होंने क्या बोल दिया कि 1024 बाइट, तो ये याद रखना है 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। ठीक है, किलोबाइट, 1 किलोबाइट, 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट। 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 MB। तो ऐसे ऐसे जो हमारा हायरार्किकल ऑर्डर है, बाइट, केबी, मेगाबाइट, गीगाबाइट, एंड देन मेगाबाइट, या एंड देन टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, ये सब ऐसे रिलेटेड हैं। इज इट फाइन? आई विल गिव यू अ सीक्वेंस ऑफ द मेमोरी, डोंट वरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नेटवर्क? लोकल एरिया नेटवर्क है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क भी है, एसएएन स्टोरेज एरिया नेटवर्क एक स्टोरेज आर्किटेक्चर है, वो कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज डिवाइस? नॉन वॉलेटाइल तो इसमें आ जाएगा हमारा रोम, ऑब्वियसली रीड ओनली मेमोरी। Which type of memory has the shortest access time? Shortest access time is your cache memory has the shortest access time. Option B is the correct answer. अब पोस्ट क्या होता है? जब हम बूटिंग प्रोसेस करते हैं तो हमारे पूरे हार्डवेयर चेक होते हैं ना, तो उसको बोलते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। Okay, before the operating system is loaded, all the hardware resources are checked. That is known as power on self test. Which of the following is used to identify a computer on the network uniquely? That is your MAC address. Option A is the correct answer to the question. Option A. A collection of interrelated files in a computer. जब interrelated files का बात होगा तो वो database है. Option A is the correct answer to the question. Which of the following is not a web browser? Opera तो है, Edge भी है, Python नहीं है क्योंकि Python एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, इट इज अ ओपन सोर्स, Python ओपन सोर्स है, तो यस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो। Which shortcut key is used to open the task manager in Windows? So it is Control, Shift and Escape. So option A is the correct answer to this question. Which of the following is an example of output device? Scanner तो इनपुट है, टच स्क्रीन इनपुट है, जॉयस्टिक इनपुट है, तो प्लॉटर आउटपुट है। जी हाँ, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखो, द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल वैल्यू 25। तो अब इसका बाइनरी निकालना है तो क्या करेंगे? 25 को डिवाइड करेंगे हम 2 से। 2 1 2, 2 2 4, रिमाइंडर जो आएगा उसको यहाँ लिख देना। फिर से 2 से डिवाइड करो,
2 6 12, रिमाइंडर यहाँ लिख दो 0। 2 3 6, रिमाइंडर यहाँ लिख दो 0। 2 1 2, और रिमाइंडर यहाँ लिख दो 1। अब यहाँ स्टॉप कर देना है जब हमारा 1 आ जाए। तो अब हमको नीचे से ऊपर लिखना है, तो हमारा आंसर होगा 1 1 0 0 1। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। समझ में आया? सो बिकॉज बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल पूछा है तो हमने डिवाइड बाय 2 कर दिया, और जो भी रिमाइंडर था वो हमने लिख दिया। The software that translate high level language into machine line by line। अब तुम लोग सोचोगे, whatever most of you will be thinking कि हाई टू मशीन लैंग्वेज जब बात की थी तो कंपाइलर बोला था, मगर कंपाइलर भी वही करता है, इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर टुगेदर करता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है। तो ऑप्शन बी होगा इसमें, क्योंकि इन्होंने पूछा है लाइन बाय लाइन वाला, तो लाइन बाय लाइन वाला हमारा इंटरप्रेटर है। विच ऑफ दिस पोर्ट इज यूज फॉर कनेक्टिंग प्रिंटर्स ट्रेडिशनली, तो वो पैरेलल मेथड यूज करते थे टू कनेक्ट द प्रिंटर्स ट्रेडिशनली। फायरवॉल क्यों यूज होता है? जहां पे फायरवॉल का नाम आ गया वहां सिक्योरिटी की बात है, ठीक है। टू मैनेज की कौन से पैकेट्स को अलाउ करना है, इस पैकेट को नेटवर्क में अलाउ करना है नहीं करना है, ये कोई हार्म तो नहीं है सिस्टम के लिए। सो दैट ऑल इज डिसाइडेड बाय द फायरवॉल। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम तो हमारा लिनक्स है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। The unit which is used to measure the computer memory, में obviously we talk in terms of byte, gigabyte, terabyte, so obviously it is byte, right? तो यस, इतने ही क्वेश्चन हैं आज के लिए फिलहाल, बट सेशंस आते रहेंगे। और अगर आपने इस पर्टिकुलर सीरीज को ज्वाइन कर लिया तो आई कैन एश्योर यू दैट 15 out of 15 surely you are getting. So don't forget to like, share and subscribe, and don't worry, and keep motivating so that I can make the sessions regularly ki ha, you are, if you are liking it, definitely make sure you are commenting, and yes, the sessions will be there. So everyone take care and all the best, and God bless you all. Thank you everyone. Bye bye. Take care.